हेलो डियर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन डाउट दिखता है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसिस के जो आपके पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। पाइसिस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि पाइसिस की वजह से इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है। अगर वो चाहें तो अभी भी जस्टिस मिल सकता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं, जिसने जैसा कर्मानुसार इसमें फल मिलना ही चाहिए। तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि या तो अगर इसमें कुछ एलिमनी देकर या कुछ भी किसी तरह से भी समझौता करके, या तो अगर वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो इस रिश्ते को क्लोज कर देना चाहिए, यानी कि डाइवोर्स ले लेना चाहिए। इसको ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है। और वो महसूस करते हैं, और अगर वो इसमें न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, यानी कि अगर कोई गलती नहीं की है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते को न्यायप्रिय, सक्सेसफुल और कामयाब बनाना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को क्रॉस में नहीं लटकाना चाहिए, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि या तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए या तो फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा उनको फील हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। तो हो सकता है कि पाइसिस आप या फिर जो आपके पर्सन हैं जो उनके लिए आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, इनसोमनिया जैसी परेशानी हुई है, फोबिया से वो गुजर रहे हैं, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के इस रिश्ते को लंबा कोर्ट कचहरी में घसीटने के, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इस पे अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े, फिर से इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिले, फिर से खुशियाँ हो जाए। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो या फिर अगर इस रिश्ते को वो नहीं लंबा खींचना चाहते, इस रिश्ते को नहीं बढ़ाना चाहते, उनको डाइवोर्स चाहिए इस रिश्ते में, तो एलिमनी वगैरह देकर या जैसे तैसे करके एक दूसरे से बातें करते हुए इस रिश्ते से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए। इस रिश्ते को बड़ा लंबा नहीं खींचना चाहिए, ताकि वो अपने पैसे के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए या फिर आगे घर बसाने के लिए आगे बढ़ सके। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए तो उन्हें फील हो रहा है कि हर स्थिति में उन्हें इस रिश्ते से न्याय चाहिए, या तो इससे छुटकारा मिल जाए या तो फिर न्यायप्रिय बन जाए ये रिश्ता। जो भी पॉसिबल है वो इसमें होना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है। उनको क्योंकि वो कोई भी कोर्ट कचहरी के काम को लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए ऐसा वो फील कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हो। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं पाइसिस अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस, आपको फील हो रहा है कि आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं आप, अपने पार्टनर के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि किस तरह से सोच विचार करके, सिर्फ डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचा जाए और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी आए। चाहे इसमें थोड़े बहुत जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप इसमें चाहते हैं कि किसी तरह से इस रिश्ते में आप वापस जाने का मार्ग देख रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में वापस जाना ही चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट। तो पाइसेस, आपको महसूस हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते इतने जल्दी नहीं बनते, तो इतने जल्दी रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आप थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंतर आत्मा जो भी कहेगी उसके हिसाब से आप इस रिश्ते को कोल्ड ना करते हुए, डिटैच ना करते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। तो आप इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि रिश्ते इतने जल्दी नहीं बनते, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत हो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हाई प्रेस्टेस, द सन। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन हैं, अभी फ़िलहाल इस रिश्ते में जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे, तो जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तो वो इसमें धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की तरह इस रिश्ते को खुशहाल बनाएंगे। तो वो इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो इसमें उन्हें हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है। वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। वो चाहते, या फिर वो आपके लिए चाहते हैं कि आप किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी ना बताएं, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, और जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन है, हालांकि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, हैप्पीफुल बनाने के लिए इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट डालना चाह रहे थे, लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है उनकी पीठ पीछे जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए वो अभी वो चाहते हैं कि आपको उनकी जो भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं, आपको अपनी भावनाओं के साथ खेलना बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी, आपका अहम जीत भी जाएगा, तो आपकी इंसानियत हार जाएगी। और अगर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तीसरा पर्सन इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, तो उसको भी पहचानने की ज़रूरत है। और इस रिश्ते को हैप्पी फुल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको जो है हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, यूनिवर्स में आस्था, उन पर भरोसा करना चाहिए, और सही समय आने पर इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करनी चाहिए। और वो चाहते हैं कि जब तक आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, इस माइंड गेम, इस मैनिपुलेशन से बाहर आते हैं, तब तक वो उनको लगता है कि वो
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। उनको लगता है कि जब तक आप आगे बढ़ेंगे, जब तक वो सिंगल रहते हुए अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। क्योंकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, तो रिश्ता खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप अपना माइंड गेम ना खेलें और अपने अहम को छोड़ते हुए, अपने घमंड को छोड़ते हुए इस रिश्ते को सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आगे बढ़ाएं, ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट हो, फिर से शहनाइयाँ बजे, फिर से खुशियाँ आएँ, फिर से ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, खुशहाली, नेम और फेम हो, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो। आप ऐसा चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। या फिर ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें, खुश रहें। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि अभी बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जजमेंट, जो कि जो भी जिस चीज़ के लिए भी मन्नत मांग रहे थे, जिस चीज़ के लिए भी आप इतने दिन से लगे हुए थे, अपना सॉरी छींक आ रही थी, आते आते रुके, तो वो आपकी दिली तमन्ना पूरी होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो, चाहे वो रिश्ता ख़त्म हो या रिश्ता बने, जैसा भी हो, कड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो जिस चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से मन्नत मांगी जा रही थी, बहुत दिनों से जो है हीलिंग मेडिटेशन किया जा रहा था, तो वो विश पूरी होनी चाहिए। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में अभी ओवर थिंकिंग है, तो वो चाहते हैं कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, जो इन एंड आउट की, ऑन एंड आउट की स्थिति है, जो रिश्ता नेगेटिव हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं ये रिश्ता अड़चन बना हुआ है, प्रॉब्लम बना हुआ है, और वो चाहते हैं कि आप और दुविधा में ना रहें, और सैड ना रहें, सैडनेस ना रखें अपने अंदर, और यूनिवर्स ही आपको और आइडियाज़ दे रहे हैं और मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लें जो यूनिवर्स ही आपको देना चाहते हैं। आप इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी में ना रहें, क्योंकि अभी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग है, अभी काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस है। अभी जब तक ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, जब तक ये चीज़ें बदली नहीं जाएंगी या इस सोच को नहीं बदला जाएगा, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप वो यही चाहते हैं कि वो और कन्फ्यूज़न में ना रहें, और इस रिश्ते को, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस है, और काफ़ी ये रिश्ता नेगेटिव बन चुका है, ओवर थिंकिंग है इस रिश्ते में। इसलिए वो चाहते हैं कि तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, तभी इसको फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोचें, जब ये सारी चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ बदलेंगी। अभी आप अपनी फैमिली और परिवार के साथ हैप्पी रहें, खुश रहें। तो अभी कमिटमेंट वगैरह के बारे में तभी सोचिएगा जब इस नेगेटिविटी से बाहर आ सके। अभी जो भी, और तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी, चाहे वो डाइवोर्स की है या तो रिश्ते को आगे बढ़ाने की है। तो वो चाहते हैं कि आप पहले इस नेगेटिविटी से, इस सोच से बाहर निकलें, इन एंड आउट की स्थिति से बाहर निकलें, और क्योंकि अभी इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी जो इसमें क्रॉस मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं,
सॉरी गाइस, पता नहीं क्या, अभी ना तो इधर के बारे में सोच रहे हैं ना तो उधर के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा कि आपको 2 कदम पीछे हटते हुए, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी कदम बढ़ाएंगे वही आपके लिए ठीक होगा, चाहे रिश्ते में तलाक हो या फिर रिश्ता जुड़े। लेकिन आपको इस परेशानी से बाहर निकलना है। इसका आउटकम बता रहा है कि चाहते हुए भी आप इस ओवर थिंकिंग से, इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितना आप इस स्थिति से, इस पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ऐसा हो रहा है कि चाहकर भी आप इस परेशानी से, इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप चिंता में हैं, आप सोर्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। आप ना तो इधर का सोच पा रहे हैं ना तो उधर का सोच पा रहे हैं। तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है। और हो सकता है कि इसमें कोई हिडन लव हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपकी पीठ पीछे, जिसके बारे में आपको पता ही ना हो सकता है कि ऑलरेडी वो किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हो और आपको कुछ और दिखाया जा रहा हो, या आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा हो कि आपको पता ही ना हो, या तो पाइसिस को या तो पाइसिस के पर्सन को। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि सिंगल रहते हुए ही आपको अभी पहले इस रिश्ते में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर आमने सामने बातें कीजिए। जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी परेशानी है, जो भी गिले शिकवे हैं, ताकि उससे आप मुक्ति पा सके, उससे बाहर निकला जा सके। और जो माइंड गेम मैनिपुलेशन चली रही हुई है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो आप अपना इस रिश्ते से अगर चाहते हैं तो डाइवोर्स लेकर आप, जो भी आपका या तो आप बाहर रहते हैं या बाहर जाने का सोच रहे हैं, या आपके पर्सन कोई भी एक जना अगर बाहर रहते हैं, तो अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर पर ध्यान दीजिए। सिंगल रहते हुए ही अपना नेम फेम, जॉब बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इस रिश्ते में अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी, दिक्कत और तकलीफ़ है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इसमें, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हिडन लव है, या तो फिर कोई बहला फुसला रहा है। जब तक उन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको सिंगल रहते ही अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपने जॉब बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं। अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यानी कि इस रिश्ते में फ़िलहाल के लिए तो वापस आने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसका आउटकम पॉजिटिव नहीं है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी और दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज़, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए रिश्ते की तरफ बढ़ने का मौका दे रहे हैं, या फिर जॉब बिजनेस के लिए जो सलाह मशूरा दे रहे हैं, तो अगर आप उसमें आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपके लिए सही है, तो और या इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, दिक्कतें हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपने को सोलमेट मानते हैं, तो अगर उसमें आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ हो सकता है, और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और जो समय आपको
के फेवर में है उसे यूटिलाइज़ कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए, ताकि ये रिश्ता नए सिरे से एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। और अगर आप नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में वापस आएँ, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, और जो आपका जॉब है, आपके बिजनेस है, आपकी जो प्रॉपर्टी को आप बढ़ाना चाहते हैं, नए सपने देख रहे हैं, तो अपने जॉब बिजनेस पर ध्यान दीजिएगा, अपने करियर को आगे बढ़ाइएगा, इस रिश्ते के बारे में भूल जाइएगा। तो जो भी जैसा भी चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है। काफ़ी अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो ये रिश्ता भी सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और अगर आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आया जाए, तो आप अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ रुझान कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। सोच समझकर आपको फैसला लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।